चूंकि ऑडिट एक संघ सूची का विषय है, ऑडिट किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो ऑडिट एक संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय पर काम करने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया। तो अभी तक हमारे यहां जो ऑडिट करता है कैग सीएजी, वो संघ और राज्य दोनों ही सरकारों के द्वारा किए गए खर्च का लेखा परीक्षण करता है। कंफर्म हुआ? संघ सरकार जो पैसा खर्च करता है उसके खर्च का ऑडिट भी सीएजी करता है, और राज्य सरकार जो पैसा खर्च करता है उसके खर्च का ऑडिट भी कैग ही करता है। अभी तक हमारे यहां संघ और राज्य दोनों ही सरकारों के खर्च का लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और चूंकि सीएजी का रैंक, सीएजी का जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, इसे सीएजी को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। इसका मतलब कैग को रिमूवल मोशन लगा करके संसद हटा सकती है। कन्फर्म? तो सीएजी का अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, और सीएजी अकाउंटेबल है संसद के प्रति, और सीएजी को हटाने की वही प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज की। अब मुख्य मुद्दा यह आ रहा है, 11वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया, फिर 12वां वित्त आयोग ने सिफारिश कर दिया कि स्थानीय संस्थाओं का भी लेखा परीक्षण का कार्य सीएजी को दे दिया जाए। ध्यान रखना है, अभी तक हमारे यहां सीएजी किसका ऑडिट करता है? संघ और राज्य सरकारों का ऑडिट करता है। 11वां वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों के लेखा परीक्षण संबंधी कार्य सीएजी को देने की सुझाव दिया था। इसके बाद 12वां वित्त आयोग ने जिला पंचायत, मध्य स्तरीय पंचायत के लेखा परीक्षण संबंधी सीएजी को देने की सिफारिश कर दिया। अगर ये 11वां 12वां वित्त आयोग ने सिफारिश किया है तो फिर हमारे लिए एक मुद्दा बन जाता है कि क्या स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए गए खर्च का ऑडिट करने का दायित्व सीएजी को होना चाहिए? क्या स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए गए जो खर्च का ऑडिट है वो ऑडिट करने का काम सीएजी को दिया जाए? तो अगर अभी आप सोचते हो कि इन प्रेजेंट टाइम ऑडिट कौन करता है, तो हमारे यहां एक ऑडिट सीएजी भी है, एक हमारे यहां सोशल ऑडिट का कंसेप्ट है। पढ़ाऊंगा इसको, सामाजिक लेखा परीक्षण। क्या है? सामाजिक लेखा परीक्षण। और सामाजिक लेखा जो सोशल ऑडिट करता है वो हमारे यहां ग्राम सभा करता है। जो पंचायतों का सोशल ऑडिट होता है, विशेष करके 2005 से जब से हमारे देश में मनरेगा आया है, मनरेगा, तो चूंकि मनरेगा में जो संघ सरकार भी पैसा देता है खर्च करने के लिए, और राज्य सरकार का भी अनुदान है, कोई दिक्कत नहीं है, तब से हमारे यहां सोशल ऑडिट की संकल्पना आ गई। तो पंचायत का जो सोशल ऑडिट करने का वो ग्राम सभा को दिया गया है। ग्राम सभा, कंफर्म है? ग्राम सभा क्या है? उस गांव की मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। उस गांव की मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा पंचायत के लिए मतदाता ही नहीं है, बल्कि पंचायत के लिए करदाता भी है। जितने भी ग्राम सभा के मेंबर हैं वो सब टैक्स भी देते हैं, और उसी के द्वारा दिए गए टैक्स से पंचायत अपने कार्यों का संचालन करती है। तो जो आपने टैक्स दिया पंचायत को, पंचायत उस पैसे का समुचित उपयोग कर रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार भी आपका होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां ग्राम सभा को ही ऑडिट करने का दायित्व भी दिया गया है। उसको हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं, कि जो करदाता टैक्स दिया उसके द्वारा दिए गए कर का समुचित उपयोग किया गया कि नहीं, यह सुनिश्चित करने का अधिकार उसी करदाता को है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सोशल ऑडिट प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप टैक्स देते हो, लेकिन आपके द्वारा दिए गए टैक्स का खर्च करता भारत सरकार, आपके द्वारा दिए गए टैक्स का खर्च करता है राज्य सरकार। तो जो आपने टैक्स दिया उस टैक्स का समुचित उपयोग हो रहा कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार हम करदाता को नहीं है। संघ और राज्य में कहां है? आपकी ओर से आपका संसद को है, संसद के पास समय नहीं है, ये संसद ये काम किसको दे दिया? सीएजी को दे दिया। समझ में आया? लेकिन चूंकि 11वां वित्त आयोग की रिपोर्ट में है, 12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में है, स्थानीय संस्थाओं को भी ऑडिट करने का दायित्व सीएजी को दिया जाए,
लेकिन यहां तो हम सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं, कंफर्म। और ऑडिट से ज्यादा प्रभावशाली कौन है? सोशल ऑडिट है। गवर्नेंस से पढ़ाना भी है लेकिन थोड़ा समझना है। ऑडिट करता है जो सीएजी, वो खर्च हो चुकने के बाद करता है। जिन जिन मदों पर पैसा खर्च करने के लिए दिया, पैसा उन्हीं उन्हीं मदों पर खर्च हुआ कि नहीं, ये बात देखने का काम सीएजी को है। संसद ने पैसा दिया था खर्च करने, जो आपने पैसा खर्च किया उससे लक्ष्य मिला कि नहीं, ये काम सीएजी का नहीं है। आजकल हम लोग परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करते हैं, हालांकि अब कुछ हद तक सीएजी को भी हो गया कि जो पैसा आपने खर्च किया, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए यहां रह रहे हैं। बिना उद्देश्य के दिल्ली में तो आप रह नहीं रहे हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए आप दिल्ली में हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, उस उद्देश्य की परिपूर्ति हो रही कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपके पिताजी ने आपको इतना पैसा दिया, जिन जिन मदों पर दिया पैसा खर्च हो गया, इतना ही जांच करना ठीक नहीं है। आप जिस उद्देश्य के लिए दिल्ली में हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, उस उद्देश्य की परिपूर्ति हो रही कि नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। समझ में आया? तो सोशल ऑडिट साधनों का लेखा परीक्षण नहीं करता है, सोशल ऑडिट साध्य का लेखा परीक्षण करता है कि आप जिस इस मत पर पैसा अगर खर्च किया था तो किसी न किसी लक्ष्य के लिए किया था, उस लक्ष्य की परिपूर्ति हुई कि नहीं। आपने कोचिंग पर पैसा खर्च किया, तो कोचिंग पर अगर पैसा खर्च करें तो बिना लक्ष्य के तो नहीं कर रहे होंगे, तो कोचिंग करने से उस लक्ष्य की परिपूर्ति हो रही कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। हम केवल इतना जांच करें कि आप कोचिंग के लिए पैसा पाए थे, कोचिंग में जमा हो गया कि नहीं, आप कह दिए जमा हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोचिंग में आपने पैसा तो जमा कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो कोचिंग कर रहे हो किसी उद्देश्य के लिए कर रहे होंगे ना, उस उद्देश्य की परिपूर्ति हो रही है कोचिंग करने से कि नहीं, इसकी जब जांच करते हैं तो इसको हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं। जल्दी बोलो, समझ में आया? तो ऑडिट होता है साधनों का और सोशल ऑडिट होता है साध्यों का। समझ में आया कि नहीं आया? ऑडिट होता है बंद कमरे में कुछ नौकरशाहों के बीच, और सोशल ऑडिट होता है खुले में ऑन स्पॉट सभी लोगों के बीच। कंफर्म? अभी हमारे यहां भारत सरकार ने, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट ने रोड बनाने के लिए इतना पैसा दिया कि रोड बनाने के लिए पैसा, कागज में दिया कि रोड बनाने के लिए इतना पैसा मैंने दिया, कागज में बनकर आ गया कि रोड बन गई, कागज से कागज मिल गया कि रोड बनाने के लिए पैसा दिया, इस कागज में आ गया कि रोड बन गई, तो कागज से कागज मिलान हो गया, ओके। सोशल ऑडिट कहता है कि ऑन स्पॉट जाकर के देखो कि एक्चुअल रोड बनी कि नहीं बनी। तो सोशल ऑडिट कहां होता है? ऑन स्पॉट, खुले में सभी लोगों के बीच। जबकि ऑडिट कहां होता है? बंद कमरे में कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बीच। कौन लोकतांत्रिक है? ऑडिट के सोशल ऑडिट, क्योंकि लोकतंत्र और खुलापन एक दूसरे के अनुकूल है, तो लोकतंत्र और बंद एक दूसरे के प्रतिकूल है, इसलिए ऑडिट लोकतंत्र के प्रतिकूल है तो सोशल ऑडिट लोकतंत्र के अनुकूल है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, सोशल ऑडिट में कागज से कागज नहीं मिलाया जाता है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जिस मत पर पैसा खर्च किया उससे लक्ष्य की परिपूर्ति हुई कि नहीं। जिसे कोचिंग करने के लिए पैसा मिला, तो गार्जियन ने कहा कोचिंग कर लिया, हाँ कोचिंग कर रहे हैं। अगर इतना ही गार्जियन पूछता तो फिर ऑडिट ये ठीक नहीं है। उनको ये भी पूछना चाहिए कि जहां कोचिंग कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, टीचर कैसे हैं, कोर्स कैसे चल रहा है, कोर्स निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा हो रहा है कि नहीं। जब इसकी भी जांच करते हैं तो उसे सोशल ऑडिट कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो वस्तु की सप्लाई किया वो वस्तु क्वालिटी की है कि नहीं। जो आप काम कर रहे हैं कि आपने पुल बनाने का काम लिया, वो पुल निर्धारित समय सीमा के अंदर बना कि नहीं बना। जो पुल में आपने वस्तु को सप्लाई किया है, वस्तुओं की सप्लाई किया है, छड़ है, गाटर है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट जो भी है, वो क्वालिटी का है कि नहीं, इसको भी देखना सोशल ऑडिट कहलाता है। ना कि पुल कागज में बनने के लिए दिया, इस कागज में पुल बन गया तो कागज से कागज मिलान हो गया, बाद में पता चला पुल गिर गया, और ऐसे ही हो रहा है।
बिहार में ये सब जगह ऐसे ही हो रहा है कि पुल बना नहीं, उसके पहले गिर गया, तो कागज से कागज मिलान हो गया। अब ये क्या कहता है कि पुल निर्धारित समय सीमा के अंदर बने, पुल में जो वस्तुओं की सप्लाई हो, सप्लाई क्वालिटी का हो। कंफर्म हुआ? इसको भी देखना है, केवल खर्च नहीं, पैसा ही नहीं देखना खर्च हुआ कि नहीं, खर्च करने वाला अधिकारी भी देखना है, और खर्च में जो कहे उसकी क्वालिटी भी देखना है कि वस्तु क्वालिटी का हो, समय सीमा के अंदर हो। इसको हम लोग सोशल ऑडिट कहते हैं। तो आजकल हम लोग पंचायतों में सोशल ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहली बार किसी ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय इनका ऑडिट भी सीएजी के द्वारा किया जाए। कंफर्म हुआ? चूंकि अभी तक लेखा परीक्षण किस सूची का विषय है? संघ सूची के विषय पर काम करने का अधिकार संघ सरकार को है। तो अब आप सोचोगे कि लोकल बॉडी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पंचायत हो चाहे नगरीय, वो तो राष्ट्र सूची का विषय है, और राष्ट्र सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो फिर पंचायत और नगरीय निकाय को ऑडिट सीएजी कैसे कर सकता है? तो ध्यान रखना है, चूंकि ऑडिट संघ सूची का विषय है, तो अगर विषय संघ सूची का है तो सीएजी पंचायत का ऑडिट कर सकता है। समझ में आया? क्योंकि राज्य सरकार जो पैसा खर्च कर रहा है वो भी तो राष्ट्र सूची के विषय पर काम कर रहा है, तो उस पर अगर ऑडिट कर सकता है तो लोकल बॉडी पर ऑडिट करने में क्या समस्या है? इसका मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं ऑडिट तो संघ सूची का विषय है, तो लोकल बॉडी का ऑडिट कैसे करेगा? तो बोलो संघ सूची का इसीलिए कर सकता है, इसलिए ऑडिट को हमने संघ सूची का विषय रखा है कि अगर संघ सूची का विषय होगा तो सभी सरकारों के खर्च का ऑडिट कर सकता है। समझ में आया कुछ बात? तो इस रूप में इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं देखेंगे, आज रहने दो, ठीक है ना। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे विकास, कल हम लोग फिर ये आएंगे इसको